बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन गोश्त, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। तो नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमने तकरीबन 1.5 kg मटन ले लिया है और बड़े साइज़ में इसके पीस करवा लिए हैं। ये हड्डी वाला गोश्त है। तो डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है नमकीन गोश्त। तो मैं इसे थोड़ा हटके बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए और ग्रेवी मुझे नमकीन गोश्त की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देगची के अंदर हम ऑयल ले लेंगे तकरीबन 1 कप, और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं, तकरीबन 2 पीस बड़े साइज़ के प्याज हैं, और इनको मैंने फ्राई करना है। अगर ग्रेवी आपको नहीं चाहिए तो प्याज बिल्कुल थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। मैंने ग्रेवी बनानी है इसलिए प्याज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 7 से 8 मोटी इलायची डाल दूँगा, थोड़ी सी काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और 2-3 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं। ये इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, इसके अलावा गरम मसाला इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना। तो प्याज को हमने थोड़ा सा कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखें प्याज के अंदर कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे। ये बहुत आसान और सादा रेसिपी है और बहुत ही टेस्ट इसका होता है। तो यहाँ पे मटन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। सबसे पहले मटन अपना पानी छोड़ेगा, तो इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिया है। तो मटन को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए मटन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मटन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आके हम इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और 1 पीस लेमन हमने जो स्लाइसेस में काट लिया है ये डाल देंगे। तकरीबन 1.5 इंच के करीब हमने लहसुन को स्लाइसेस में काट लिया था, और थूम भी हमारे पास तकरीबन 15 से 20 जवे हैं। तो 10-12 हमने सब्ज़ मिर्च काट ली हैं, ये इसके अंदर डाल दी हैं, और इन्हें भी तकरीबन 2 से 3 मिनट यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ। तो यहाँ पे हम 3 पीस टमाटर डाल देंगे। ये छोटे साइज़ के टमाटर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो टमाटर डाल देंगे। ऑथेंटिक जो नमकीन गोश्त है उसके अंदर टमाटर नहीं जाते बिल्कुल, तो सादा सा वो होता है बिल्कुल। उसके अंदर थोड़ा सा प्याज डालते हैं, उसे फ्राई करके लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी डाला है ताकि गोश्त इसके अंदर डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और उबाल आने का वेट करेंगे पानी को। ये हमने ढक दिया है, तो पानी को उबाल आ चुका है। तो एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे दोबारा ढक देंगे और आग को बिल्कुल दम वाला कर देंगे हम। ये ढक दिया हमने और आग बिल्कुल नीचे कम करके तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये 2 घंटे के बाद हमने ओपन किया है। गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम पानी को खुश्क कर लेंगे। ये मज़ीद 10 से 12 मिनट पकाने के बाद पानी को खुश्क कर लिया हमने, और इसके अंदर यहाँ पे काली मिर्च डाल देंगे। इसके अलावा कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ काली मिर्च डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर मज़ीद हम इसे और पकाएंगे तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ग्रेवी चाहिए, इसलिए हम यहीं पे इसे बंद कर देंगे। तो ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो हम आप इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको।
तो उम्मीद है ये आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो किसी दिन इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक नमकीन गोश्त भी दिखाएंगे, पेशावरी जो बनाया जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। और ये भी हम आपको चेक कराते हैं कि किस तरह ये टेंडर हुआ है। तो उम्मीद है आप भी ये ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ, खुशियाँ और राहतें अता फरमाए। ये देखें, हाथ लगाते ही गोश्त हमारा बिल्कुल टूट रहा है। तो चलें, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।